मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का। इंस्टीट्यूट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ हम लेकर आए हैं क्लास 10 रियल नंबर का 1.3 प्रश्नावली। हम बात करेंगे आज क्वेश्चन सेकंड। कल हम क्वेश्चन फर्स्ट बात किए थे नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ देखते हैं सिद्ध कीजिए कि रूट 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब आज जो हमें बताना है 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। उस दिन हम रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हम सिद्ध किए थे। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल। सबसे पहले हम यहाँ पर अपरिमेय संख्या दिया है। अपरिमेय संख्या को हम जस्ट इसका अपोजिट मानेंगे परिमेय संख्या। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसका जस्ट अपोजिट लेंगे, क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है उसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर a अपॉन b, जहाँ मेरा b क्या होगा, नॉट इक्वल 0 के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा सा, जहाँ b नॉट इक्वल 0, यानी b का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे जो 3 है इसको हम जस्ट लेकर जाएंगे इस साइड। तो हमें इस साइड सिर्फ रूट 5 को ही रखना है, बाकी सारी संख्या को हम उस साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 रूट 5 a अपॉन b। ये 3 इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में। अब यहाँ पर 2 है, 2 को इधर लेकर जाएंगे तो बटे में जाएगा। तो यानी ये ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 इधर जाएगा 1 अपॉन 2 a अपॉन b माइनस 3। क्या है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हमने बोला कि ये किसका है, कैसा है, परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर a और b एक पूर्णांक है, यहाँ पर लिखेंगे a और b एक पूर्णांक है। पूर्णांक है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी जो है ये a और b के देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त, यानी 1 यहाँ भी हो सकता है, 1 यहाँ भी हो सकता है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो b। तो वही यहाँ कह रहा है a और b एक पूर्णांक है, a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कोई कॉमन संख्या नहीं है 1 के अतिरिक्त। तो अब हम ये क्या कर सकते हैं कि 1/2 a अपॉन b माइनस 3 ये एक क्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 a अपॉन b माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सा, 1/2 a अपॉन b माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब बताइए, यहाँ पर ये परिमेय संख्या हो गया, ये इतना, तो ये भी कैसा होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल में है, बराबर में है। जो ये होगा वही इसका भी मान होगा। तो यानी ये परिमेय संख्या हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो रूट 5 भी परिमेय संख्या होगा। अब देखिए रूट 5 परिमेय संख्या है, बट अब हमसे अब यहाँ पर ये पता चलता है कि हमें ये कैसे ये पता चला कि रूट 5 एक
परमेय संख्या। ये इस कारण हुआ, इससे या विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त हुआ त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण। किसके कारण? त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण। यानी जो है हमें ये ऐसा इसलिए प्राप्त हुआ कि √5 एक परमेय संख्या है, इसलिए क्योंकि या हम पहले ही मान चुके थे या एक परमेय संख्या है, मतलब इसका अपरमेय का जस्ट उल्टा माने, इसलिए हमें यहाँ पता चला कि √5 क्या है, भी परमेय संख्या है। बट ऐसा नहीं है, इससे यह विरोधाभास हमें प्राप्त हो रहा हुआ कि त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण √5 क्या हुआ, परमेय संख्या। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण 5 परमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। ऐसे देख लीजिए एक बार फिर से, तो यहाँ पर हम क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक परमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है कि ये अपरमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसका जस्ट अपोजिट लेंगे, तो यहाँ पे मानेंगे 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। तो जब परमेय संख्या कोई संख्या होता है उसको a/b के रूप में हम लिख सकते हैं। तो b को हम लिख सकते हैं जहाँ b ≠ 0, क्योंकि परमेय संख्या b जो है ≠ 0, b का मान 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी मान हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2√5 a/b, 3 को हम लोग इस साइड पक्षांतर किया तो यहाँ पर लेकर आए, तो यहाँ अब ये 2 को यहाँ पर लेकर आया तो बटे में गया, अपॉन में a और b एक पूर्णांक है, a के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, यानी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन कोई संख्या नहीं है 1 के अतिरिक्त। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1/2 a/b - 3 एक परमेय संख्या, क्योंकि यह एक पूर्णांक है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, परमेय संख्या। तो √5 भी परमेय संख्या होगा, इसलिए क्योंकि ये इसके बराबर में है, जो ये होगा वही इसको कहेंगे। तो इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण √5 परमेय संख्या है। बट तो इसे हम क्या कह सकते हैं, जो ये वाली संख्या है, ये मेरी संख्या कैसी संख्या होगी, 3 + √5 एक अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि ये परमेय संख्या इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमने गलत माना हुआ है, हमने माना अपरमेय संख्या जैसे इसका उल्टा, तो इसलिए हमको ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करके पेपर में दिखाना है। तो जैसा भी लगा हो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। आज के लिए इतना ही।